वेलकम टू दानिश नगरी, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि सोच बदलने वाली कहानियां बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी किताब का सफर शुरू कर रहे हैं जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की तकदीर बदल दी। एक ऐसी किताब जिसका पैगाम सादा है मगर ताकतवर। सोच बदलो, किस्मत बदलो। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके मुसन्निफ हैं नेपोलियन हिल। एक आम सा सहाफी जो अमीर पैदा नहीं हुआ, जिसके पास ना सरमाया था न ताकत, मगर उसके पास एक सवाल था। वो सवाल जो आगे चलकर तारीख बदलने वाला था। ये सवाल उसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि आखिर कामयाब और नाकाम लोगों में असल फर्क क्या है। कार्नेगी ने हिल को जवाब देने के बजाय एक चैलेंज दिया। उसने कहा कि अगर तुम वाकई कामयाबी का राज जानना चाहते हो तो अगले 20 साल अपनी जिंदगी के दुनिया की कामयाब तरीन लोगों का मुताला करो। उनकी सोच, उनके फैसले, उनके खौफ और उनके यकीन को समझो। नेपोलियन हिल ने ये चैलेंज कबूल किया और यूं एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें उसने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर और बेशुमार कामयाब लोगों का मुशाहिदा किया। हिल ने एक बात नोट की कि ये लोग दौलत को पैसों से नहीं बल्कि सोच से शुरू करते हैं। उनके पास सबसे पहले एक वाज़े ख्वाहिश होती है, एक बर्निंग डिजायर जो उन्हें नींद से जगाती है और थकावट के बावजूद आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। किताब हमें बताती है कि ख्वाहिश महज विश नहीं होती बल्कि ऐसा जुनून होती है जिसके बगैर कोई बड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं। हिल कहता है कि इंसान वही बन जाता है जो वो बार बार सोचता है, क्योंकि दिमाग एक मकनातीस की तरह काम करता है। मस्बत सोच मौके को खींचती है और मनफी सोच रुकावटों को। यही वजह है कि गुर्बत सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है और दौलत भी। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि ईमान और यकीन वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। जब इंसान खुद पर यकीन करना सीख लेता है तो दुनिया को कायल करना आसान हो जाता है। किताब में बार बार ये बात दोहराई जाती है कि नाकामी मुस्तकिल नहीं होती, मगर हार मान लेना मुस्तकिल हो जाता है। यही वजह है कि परसिस्टेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी को कामयाबी की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। हमारे माशरे में अक्सर लोग एक दो नाकामियों के बाद खुद को किस्मत के हवाले कर देते हैं, मगर नेपोलियन हिल कहता है कि कामयाबी अक्सर नाकामी के बिल्कुल करीब छुपी होती है। बस फर्क ये होता है कि कौन हिम्मत हारता है और कौन रुका रहता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि इंसान अकेला बना नहीं बनता। मास्टरमाइंड का तस्वुर यही बताता है कि सही लोगों के साथ बैठना, सोच बांटना और सीखना कामयाबी की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो अब आप जान चुके हैं कि दौलत की शुरुआत जेब से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। आज पार्ट 2 में हम उन रुकावटों पर बात करेंगे जो इंसान को कामयाबी से सबसे ज्यादा दूर रखती हैं, और वो रुकावट खौफ है। नेपोलियन हिल कहता है कि इंसान के तमाम खौफ चंद बुनियादी खौफों से जन्म लेते हैं। नाकामी का खौफ, गुर्बत का खौफ, लोगों की राय का खौफ, और यही खौफ इंसान को फैसला लेने से रोकता है। याद रखें, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो फैसला नहीं कर पाते। हिल कहता है कि कामयाब लोग तेजी से फैसला करते हैं और देर से फैसला बदलते हैं, जबकि नाकाम लोग देर से फैसला करते हैं और बार बार बदलते हैं। यही इनडिसीजन इंसान की तवानाई को खा जाता है। किताब हमें ये सिखाती है कि खौफ हकीकत नहीं होता, खौफ सिर्फ एक सोच होती है जो दिमाग में पलती रहती है, और जैसे ही हम उसे चैलेंज करते हैं ये कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए हिल ईमान यानी फेथ को खौफ का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है। ईमान का मतलब मजहबी पहलू तक महदूद नहीं, बल्कि खुद पर यकीन, अपने मकसद पर यकीन और इस बात पर यकीन कि अगर दूसरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। फेथ वो ताकत है जो लाशऊर को प्रोग्राम करती है। थिंक एंड ग्रो रिच में सबकॉन्शियस माइंड को एक जरखीज जमीन कहा गया है। जो बीज बोया जाए वही उगता है। अगर आप बार बार नाकामी सोचेंगे तो नाकामी उगेगी, और अगर आप बार बार कामयाबी, यकीन और शुक्रगुजारी सोचेंगे तो मौके पैदा होंगे। इसीलिए किताब कहती है कि अफर्मेशंस सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिमाग की तरबियत हैं। हिल हमें एक और अहम दुश्मन से मुतारिफ कराता है जिसे वो प्रोक्रेस्टिनेशन कहता है, यानी काम को टालते रहना। वो कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन खामोश कातिल है। ये आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबों को मार देती है। कामयाब लोग परफेक्ट वक्त का इंतजार नहीं करते बल्कि मौजूदा वक्त को परफेक्ट बना लेते हैं। पार्ट 2 हमें ये भी समझाता है कि इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां मुस्तकबिल तैयार होता है। हर बड़ी इजाद, हर बड़ी कंपनी और हर बड़ी कामयाबी पहले इमेजिनेशन में बनी, फिर हकीकत बनी।
हिल इमेजिनेशन को दो हिस्सों में तकसीम करता है, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन, मगर दोनों का मकसद एक है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। जब इंसान अपनी सोच को महदूद करता है तो किस्मत भी महदूद हो जाती है, और जब सोच आज़ाद हो जाती है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। आखिर में नेपोलियन हिल एक सख्त मगर सच्ची बात कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। अगर आपने अपने दिमाग पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पार्ट 2 हमें ये एहसास दिलाता है कि कामयाबी इत्तेफाक नहीं बल्कि फैसला, ईमान और अमल का नतीजा है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो खौफ को पहचानिए, फैसले करना सीखिए और अपने लाशऊर को सही सोच से भर दीजिए, क्योंकि याद रखें, जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का इरादा लेकर आए हैं। आज पार्ट 3 में हम 3 ताकतवर उसूलों पर बात करेंगे जिनके बगैर दौलत सिर्फ ख्वाब रह जाती है। परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड और डिजायर टू रिचेस फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं परसिस्टेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी की। नेपोलियन हिल के मुताबिक ज्यादातर लोग नाकामी की वजह से नहीं हारते बल्कि वो जल्दी हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है बार बार गिरने के बाद भी उठना, नताइज ना मिलने पर भी अमल जारी रखना और उस वक्त भी आगे बढ़ना जब दिल कहे बस अब छोड़ दो। दुनिया के हर कामयाब इंसान ने एक चीज जरूर सीखी है, नाकामी आर्जी होती है मगर हार मान लेना मुस्तकिल शिकस्त है। जो शख्स मुस्तकिल मिजाजी सीख लेता है वो हालात को नहीं बल्कि हालात उसे मानने लगते हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे इनकलाबी तस्वर पर, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रोह जो एक ही मकसद के लिए मिलकर सोचें, एक दूसरे को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करें और इल्म, तजुर्बा और हौसला बांटें। नेपोलियन हिल कहता है, अकेला जहन महदूद होता है मगर कई जहन मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी तहरीक, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक मास्टरमाइंड जरूर होता है। जो शख्स सब कुछ अकेला करना चाहता है वो आहिस्ता चलता है और जो सही लोगों के साथ चलता है वो बहुत आगे निकल जाता है। अब आते हैं इस किताब की रूह पर, डिजायर टू रिचेस फॉर्मूला पर। हिल के मुताबिक दौलत हासिल करने के लिए सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं बल्कि जलती हुई बेचैन कर देने वाली ख्वाहिश जरूरी है। ये फॉर्मूला हमें सिखाता है, आपको वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, इसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं और आप कब तक इसे हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ काफी नहीं, जब तक आप इस ख्वाहिश को इतना मजबूत ना बना लें कि वो आपको सोने ना दे, आपको बहाने ना बनाने दे और आपको रोज अमल पर मजबूर करे। नेपोलियन हिल कहता है, जिस दिन ख्वाहिश मकसद बन जाए उसी दिन दौलत का सफर शुरू हो जाता है। पार्ट 3 हमें ये भी सिखाता है कि नाकामी दरअसल एक पैगाम होती है जो हमें बताती है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, ख्वाब छोड़ने की नहीं। आखिर में एक जबरदस्त हकीकत, परसिस्टेंस बिना डिजायर के थक जाती है, डिजायर बिना मास्टरमाइंड के कमजोर पड़ जाती है और मास्टरमाइंड बिना अमल के बेकार हो जाता है। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएं, तो दौलत सिर्फ पैसे की नहीं रहती बल्कि सोच, इख्तियार और आजादी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये आखिरी हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने और जिंदगी का रुख मोड़ने के लिए है। नेपोलियन हिल ने ये किताब दौलत कमाने का नुस्खा देने के लिए नहीं लिखी बल्कि दौलत के काबिल बनने वाली सोच पैदा करने के लिए लिखी। इस किताब का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसान ये समझ ले कि गुर्बत या अमीरी सिर्फ हालात का नतीजा नहीं बल्कि सोच का नतीजा है। हमारी जिंदगी वही रुख इख्तियार करती है जिस सिमत हम अपनी सोच को मुस्तकिल तौर पर ले जाते हैं। अब जरा अपने माशरे की तरफ देखें। हम एक ऐसा समाज हैं जहां बचपन से हमें सिखाया जाता है कि महफूज नौकरी सब कुछ है, खतरा लेना पागलपन है और बड़े ख्वाब देखना वक्त का ज़या। थिंक एंड ग्रो रिच इन तमाम सोचों को चैलेंज करती है। ये किताब कहती है कि सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि आप नाकाम हो जाएं, बल्कि ये है कि आप कोशिश ही ना करें। हमारे माशरे में ज्यादातर लोग ख्वाहिश रखते हैं मगर मकसद नहीं, दुआएं करते हैं मगर अमल नहीं
और कामयाबी चाहते हैं मगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं। नेपोलियन हिल हमें बताता है कि जब तक आपकी ख्वाहिश इतनी ताकतवर ना हो कि वो आपको बहानों से आज़ाद कर दे, तब तक दौलत सिर्फ दूसरों की कहानी रहेगी। नौजवानों के लिए इस किताब का पैगाम और भी ताकतवर है। ये किताब नौजवान को ये सिखाती है कि आपका सबसे बड़ा सरमाया आपकी उम्र, आपकी तवानाई और आपकी सोच है। अगर नौजवानी में फैसला करने की ताकत, खौफ पर काबू और मुस्तकिल मिजाजी सीख ली जाए तो आने वाली जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि नाकामी दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद है। अक्सर कामयाबी नाकामी के बिल्कुल करीब होती है, मगर ज्यादातर लोग एक कदम पहले ही हार मान लेते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कोई भी बड़ी कामयाबी अकेले हासिल नहीं होती। सही लोग, सही सोच और सही मकसद मिलकर वो ताकत बन जाते हैं जिसे हिल मास्टरमाइंड कहता है। और फिर आता है सबसे गहरा सबक, आज़ादी। असल दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, बल्कि ये आज़ादी है कि आप अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जी सकें, अपने फैसले खुद कर सकें और खौफ के बजाय यकीन के साथ आगे बढ़ सकें। ये किताब हमें ये भी बताती है कि दिखावा दौलत नहीं, स्टेटस कामयाबी नहीं और मसरूफ रहना तरक्की नहीं। असल कामयाबी वो है जो अंदर सुकून दे, सोच को आज़ाद करे और दूसरों के लिए भी रास्ता आसान बनाए। आखिर में एक सवाल जो नेपोलियन हिल हम सब से पूछता है, क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ इसका ख्वाब देखना चाहते हैं? अगर आप वाकई चाहते हैं तो आज से अपनी सोच का मैयार बदलें, अपने फैसलों में हिम्मत लाएं और अपनी ख्वाहिश को मकसद बना दें, क्योंकि सोच बदलो, किस्मत खुद बदलना शुरू हो जाती है। अगर ये वीडियो आपकी सोच में एक भी नया जाविया लेकर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक अपनी ताकत से बेखबर हैं। अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। तब तक याद रखें, रिच बनने से पहले थिंक रिच बनना जरूरी है।